जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। तो IEX की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन कंपनी के अंदर नई के बराबर परफॉर्म दिया गया था। 0.11% तक की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 136 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं IEX की क्लोजिंग नजर आ रही थी। अभी आपको बता हुआ कंपनी के अंदर कल के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट हमें हुआ था। उस इवेंट के अंदर कंपनी के द्वारा Q3 का रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया गया था। तो जैसे कंपनी के द्वारा रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया गया है ना, इसके ऊपर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है ना, क्या इस लेवल से क्या हेवीली गिरावट आ सकती है या फिर एक तेजी आ सकती है, उसके ऊपर दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के द्वारा अपने रिजल्ट्स हमें पेश किया गया है ना, थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट्स हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक पैरामीटर के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, एक पैरामीटर के अंदर बुरा परफॉर्म किया है, राइट। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। बेसिकली पिछले एक महीने का अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 11 से 12% तक की गिरावट हमें IEX के अंदर नजर आया। अब ये गिरावट के पीछे का रीजन क्या था? आप सभी को बताइए कि मार्केट कपलिंग, राइट। आपको याद होगा हमने न्यूज़ आपके साथ शेयर किया था। तो मार्केट कपलिंग होता क्या है, यानी कि जो IEX बिजनेस क्या करता है, पावर को एक्सचेंज करता है एंड एनर्जी को एक्सचेंज करता है। तो कहीं ना कहीं पावर को एक्सचेंज करने के लिए जिस प्राइस रेंज के आसपास ये अपनी पावर को एक्सचेंज करता है ना, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है IEX, राइट। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया कि जो पावर का रेट डिसाइड करता है IEX, वो आने वाले फ्यूचर में रेट बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा। जो रेट हमें दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो रेट दिया जाएगा वही रेट हमें कांस्टेंट वे में चलेगा। इसी कांस्टेंट रेट से ही हमें IEX अपना इलेक्ट्रिसिटी या एक्सचेंज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं रेट IEX ही डिसाइड करता था, फ्लक्चुएशन जो भी होता था वो IEX ही डिसाइड करता था। लेकिन अभी ऐसा मानना है कि आने वाले फ्यूचर में ये रेट जो डिस्कस करने वाले हैं, डिसाइड जो करने वाले हैं, एक फिक्स रेट होने वाला है और वो भी IEX नहीं बल्कि गवर्नमेंट डिसाइड करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अगर IEX 12 रुपीज़ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज कर रहा होगा फॉर एन एग्जाम्पल, एंड गवर्नमेंट के द्वारा अगर बोला गया कि ये 8 होने वाला है या फिर 8 रेट के ही ऊपर आपको एक्सचेंज करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे फिर एक हेवीली इम्पैक्ट इनके मार्केट कैप के अंदर भी नजर आएगा और इनके पैरामीटर्स के अंदर भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि IEX जैसा बिजनेस करने वाला एक और प्लांट आ चुका है, एक और कंपनी आ चुका है। तो यही वजह से गिरावट हमें IEX के अंदर 12 से 13% की नजर आ चुके हैं। उसके साथ साथ चलिए रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा इन्फोसिस के द्वारा, विप्रो के द्वारा एंड TCS के द्वारा जो रिजल्ट्स हमें डिस्कस किया गया, रिजल्ट जब प्रेजेंट किया गया तो रिजल्ट्स के अंदर गिरावट तो हुआ है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना, वो रिजल्ट्स के अंदर कंपनी के द्वारा मार्केट एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया है। इस वजह से मार्केट ने रिएक्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं किया। लेकिन अभी IEX के अंदर मार्केट के द्वारा क्या रिएक्ट किया गया है, मार्केट को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर मार्केट क्या एक्सपेक्ट है और कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा दिसंबर 2023 जहां अर्निंग पर शेयर के अंदर तो IEX ने अच्छा खासा फुलफिल किया हुआ है मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, लेकिन रेवेन्यूज़ के अंदर देखोगे तो वही ऑलमोस्ट हमें 3% तक का रेवेन्यूज़ के अंदर हमें गिरावट नजर आया है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक पैरामीटर अच्छा परफॉर्म किया है, राइट, सेकंड पैरामीटर बुरा परफॉर्म किया है। तो अभी जैसे कि आपको पता है कल के दिन, आज के दिन तो हॉलीडे है, कल के दिन भी हॉलीडे और परसों के दिन भी हॉलीडे। तो अभी डायरेक्टली मार्केट जब ओपन होने वाला है तो डायरेक्टली मार्केट ओपन होगा मंडे के दिन। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बुरी तरीके से रिएक्शन हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि दोस्तों पैरामीटर्स के अंदर फॉल हुआ है, राइट। अगर ये फ्लैट होता ना, अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है एक ऑलमोस्ट हमें 118 करोड़ और कंपनी के द्वारा 117 करोड़ 118 करोड़ भी अगर परफॉर्म होता ना, तो मार्केट बुरी तरीके से रिएक्ट नहीं करता, मार्केट पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करता है। लेकिन अभी जैसे कि 3% तक का जो फॉल हमें रेवेन्यूज़ के अंदर आया है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि थोड़ा बहुत नेगेटिव हमें मार्केट रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ये एक्चुअली 100% कैसे पता लगेगा, ये 100% पता लगेगा मंडे के दिन। तो ज़रूर अपने वॉच लिस्ट के अंदर IEX ये कंपनी ऐड करके रखना। तो कंपनी के अंदर अगर मंडे के दिन तेजी अगर आता है, पॉजिटिव क्लोजिंग मिलता है या फिर फ्लैट अगर क्लोजिंग मिलता है, तो अच्छा खासा IEX के अंदर निवेश करना। या फिर अगर कंपनी के अंदर अगर गिरावट नजर आए तो और कंपनी 2-3 महीने और हमें पैनिक फील कर सकते और हमें कंसोलिडेट फील कर सकती है, राइट। चलिए दूसरी कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है जिसका नाम है IREDA, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जो कि 170 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं IREDA कंपनी के अंदर देखोगे तो 5% तक का अपर सर्किट हमें लग चुका है। तो IREDA की अगर बात की जाए तो जब से कंपनी
मार्केट के अंदर आया है, आईपीओ के अंदर जिन लोगों को 32 रुपये के आसपास अलॉटमेंट हुआ ना, और वो लोग अगर करंट प्राइस के ऊपर भी अगर आप होल्ड कर रहे होंगे तो उन लोगों को ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा 5 गुना से 6 गुना उनका पैसा बन चुका है। या फिर जो कंपनी जब 50 रुपये के आसपास मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के बाद भी जिन लोगों ने निवेश किया है ना, उन लोगों को भी करंट बेसिस के ऊपर 3 से 4 गुना रिटर्न्स कंपनी बना के दे चुका है। तो ये कंपनी के अंदर क्यों रैली आया है? सबसे पहला रीज़न है बजट, राइट। बजट के अंदर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बजट का भी बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बजट बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसका कहीं गुना बेनिफिट हमें इरिडा कंपनी को हो सकता है। और कहीं ना कहीं इरिडा कंपनी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है फाइनेंस सेक्टर से या फिर एनबीएफसी सेक्टर से। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि ये कंपनी क्या करता है, जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बिजनेस करता है उन कंपनीज को ये इरिडा कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी दोस्तों देखना, आपको पता होगा जो भी कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होता है ना, उस कंपनी के अंदर कई अलग अलग सेगमेंट के द्वारा हमें लॉक इन पीरियड होता है। तो अलग अलग सेगमेंट के द्वारा, अलग अलग कैटेगरी के द्वारा ये लॉक इन पीरियड हमें धीरे धीरे ओपन होता है। अभी लॉक इन पीरियड के अंदर दोस्तों होता क्या है कि जो भी लोगों के द्वारा, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अगर शेयर्स अलॉट होता है ना, तो उनको लॉक इन पीरियड होता है कि 1 महीने तक आप शेयर्स नहीं बेच पाएंगे। वो गिरेगा तो भी नहीं बेच पाएंगे, वो तेजी आएगा तो भी नहीं बेच पाएंगे। तो वैसे कौन कौन से सेगमेंट से आप देख सकते हो, म्यूचुअल फंड्स के पास ऑलमोस्ट हमें 7,71,27,000 शेयर है, राइट। और कहीं ना कहीं एफ की अगर बात की जाए कैटेगरी 1 के अंदर तो ऑलमोस्ट हमें 5 करोड़ शेयर से, फिर एफ कैटेगरी 2 के अंदर देखोगे 4,74,000 शेयर से, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात की जाए तो 2 लाख शेयर्स। उसके साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात की, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके पास ऑलमोस्ट हमें 1.42% का स्टेक, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 3,80,00,000 के शेयर से। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इन सारे सेगमेंट्स में से कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनका लॉक इन पीरियड बहुत ही जल्द में खत्म होने वाला है, और ये कभी भी दोस्तों माल बेच सकते हैं। अभी म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की, जैसे कि 7,71,00,000 शेयर्स है, इसमें से आप पकड़ सकते हो कि 4,25,00,000 शेयर्स लॉक इन पीरियड्स के अंदर ही आप देख सकते हो लॉक्ड है। तो जब भी दोस्तों लॉक इन पीरियड खत्म होगा ना, आप अगर देखोगे तो इतना सारे शेयर्स की बिक वाले नजर आएंगे, तो कभी ना कभी इरिडा कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। फिर एफआईआई कैटेगरी 1 की अगर बात की जाए तो 5 करोड़ शेयर से, राइट, इसमें से 3,60,00,000 शेयर्स का एक लॉक इन पीरियड होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो एफआईआई के द्वारा भी बिक वाले आ सकते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरा एक ही दोस्तों मानना है कि अगर आपने इस कंपनी को बहुत ही लोअर प्राइस रेंज के आसपास परचेस किया है ना, 50 रुपये के आसपास, 60 रुपये के आसपास, 70 रुपये के आसपास, 80 रुपये के आसपास, या फिर अगर आपने 100 रुपये के आसपास भी खरीदारी किया है ना, तो बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, बिजनेस करता है, तो आपको पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कितना शानदार तरीके से बेनिफिट होने वाला है। और गवर्नमेंट लगातार दोस्तों बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें दिए जा रहा है और बहुत अच्छे खासे बेनिफिट आ सकते हैं, जहां गवर्नमेंट का मानना है कि 50% से भी ज़्यादा का जो पावर जनरेशन होने वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करने वाला है। तो जिस हिसाब से बिल्कुल भी दोस्तों कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने की गलती मत करना। और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो करंटली फ्रेश बाइंग करने का भी मौका बिल्कुल भी नहीं है। अभी अगर आप करंटली बाइंग करने जाओगे तो बुरी तरीके से फंसोगे। ऐसे कंडीशंस के अंदर ऐसा मौका आपको कंपनी नहीं देता, कंपनी के अंदर मौका आपको मिलेगा, लेकिन अभी जल्दबाजी करेंगे तो 100% आप फंसोगे। तो बिल्कुल भी कंपनी के अंदर खरीदारी मत करना, वेट एंड वॉच करना। सही मौके की तलाश में हम लोग वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन लोगों के द्वारा भी हमें दोस्तों बाइंग नहीं हुआ। यहाँ अगर आप देखोगे दिसंबर महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हमें 2 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया है, बाकी 39 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बिकवाली किया गया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कोई म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी दिसंबर महीने के अंदर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी लगातार दोस्तों तेजी आएगा, बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा, बिल्कुल भी गिरावट नहीं होगा, बिल्कुल भी करेक्शन नहीं होगा, तो म्यूचुअल फंड्स नहीं बल्कि एफआईएस बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेंगे। तो अभी निवेश करने का मौका नहीं, करंटली वेट एंड वॉच कर। तो करंटली हमें एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है कि जो करंट बेसिस के पर जो पीएम मोदी के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया है ना, सूर्योदय योजना के द्वारा अंतर्गत हमें इरिडा कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, जिसके अंदर 240 रुपये तक का टारगेट हमें इरिडा कंपनी के अंदर दिया गया है, जो कि जीसीएल ब्रोकिंग के द्वारा
उसके साथ साथ रवि सिंह के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है इरेडा कंपनी के अंदर, जिसके अंदर इनका मानना है कि 190 रुपए तक का टारगेट ये कंपनी अचीव कर सकता है। जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों करंटली वेट एंड वॉच करना, बिल्कुल भी खरीदारी करने की गलती मत करना। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, IRFC कंपनी के बारे में। तो IRFC कंपनी के अंदर भी लगातार तेजी आ रहा है और पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में कंपनी ने 80% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है, लगातार तेजी आ रहा है। तो ये कंपनी के अंदर भी दोस्तों निवेश करने का बढ़िया मौका बिल्कुल भी नहीं है। तो निवेश करने का मौका दोस्तों कब था, जब कंपनी 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मौका था, 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मौका था। अभी ये मौका नहीं है तो अभी आपको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। अगर आप हायर प्राइस रेंज के अंदर अगर फंस गए ना तो आप समझ सकते हो कि जब थोड़ा सा भी कंपनी नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, राइट, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। तो कहीं ना कहीं हमें लॉस में कंपनी के अंदर बेचना पड़ता है। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करनी है। सभी के सभी जो कंपनीज है, इरेडा कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड IRFC कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। IRFC कंपनी की अगर बात की जाए तो इनके प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है ना हमें 86% है। तो कभी तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर हमें OFS आ सकते, कभी भी हमें OFS की बड़ी घोषणा हो सकती है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी कोई भी कंपनी OFS अनाउंसमेंट करता है ना, एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अगर OFS अनाउंसमेंट होता है तो OFS आने से पहले उस कंपनी के अंदर बड़ी तेजी बड़ी रैली होती है और उसके बाद OFS आता है। करंटली देखोगे तो बड़ी तेजी बड़ी रैली हमें इरेडा कंपनी के अंदर भी नजर आई है और हमें IRFC कंपनी के भी अंदर नजर आई है। एंड सेबी के रूल के हिसाब से कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% होना चाहिए 3 सालों के अंदर। तभी बहुत ही जल्द हमें इस कंपनी के अंदर IRFC कंपनी के अंदर OFS आ सकता है, जहाँ 11 से 12% तक का स्टेक हमें गवर्नमेंट या फिर IRFC के प्रमोटर्स स्टेक बेच सकता है। तो कहीं ना कहीं OFS हमेशा डिस्काउंट प्राइस के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल इस कंपनी के अंदर बड़ी तेजी आया, 200 रुपये के आसपास प्राइस अचीव किया, फिर OFS आया 170 रुपये के आसपास आ सकता है, 160 रुपये के आसपास आ सकता है, 150 रुपये के आसपास आ सकता है। लेकिन ये तो बात तय है, OFS आता है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरा है। जितना कंपनी गिरता है उतना निवेश करने का मौका है, क्योंकि RVNL कंपनी के अंदर भी OFS आया था, राइट, गिरावट भी हुआ था, राइट, लेकिन क्या कंपनी ने रिकवर नहीं किया? कंपनी ने रिकवर किया है। तो ऐसी बात है, लेकिन एक भी एक अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कंपनी के अंदर तेजी आए ना, लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बाइंग कर रहे हैं। ऐसा दोस्तों खरीदारी करेंगे तो बिल्कुल भी आप फंस जाओगे। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जैसे समय आएगा हम लोग अच्छा खासा खरीदारी करेंगे। चलिए अभी हम बात करेंगे सिंचर होटल के बारे में। 300 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, 4150% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिसके अंदर 1:1 रेशियो का बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, तो एक के बदले एक शेयर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।